नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किस्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। ये सोचो कि मेरा पुण्य का उदय है, मुझे आसक्ति नहीं है। मेरा पुण्य का उदय है, आज तक मैंने बड़ों से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की है। और यदि क्रोध भी आ जाए तुम्हें कभी बड़ों पे, तो अपनी गलतियां देखना कि मेरा नजरिया गलत रहा होगा उन्हें समझने में। कौन माँ बाप चाहता है, सोच के देखना, जो बहू को सास बड़ी पसंद करके लाती है, क्योंकि हमेशा पत्नी पसंद से मिलती है और माँ पुण्य से मिलती है। लेकिन पुण्य से मिली हुई माँ पसंद के सामने फीकी पड़ जाती है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ बहुओं की गलती है। जब सास हुकूमत में होती है और बहू के घर से कुछ हल्की चीज आ जाए तो सास क्या कहती, मैं ना पहनती हूँ, दे दिए तू उसी को, मैं ऐसी पहनती हूँ क्या। अरे जिसके घर से जो आया है बोलो बेटा बहुत लाई है, कोई दिक्कत नहीं है, तो घर तेरा है, तू जो लाई है सर माथे है। कभी बहू से कुछ गलती हो जाए उसके मायके वाले या पड़ोसन के सामने मत कहना कभी, क्योंकि कोई निराकरण नहीं करेगा। तुम्हें बुढ़ापे में बहू रोटियां देगी। इसलिए कुछ बात हो जाए पर, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, और तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। अभी शिविर की बात चल रही थी, आप लोगों ने आध्यात्मिक शिविर को अटेंड किया है, लेकिन आप विचार करके देखना, हम अपने बच्चों को पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार। आप पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फिर। पहले आज से अरिहंत पढ़ाते थे और ज्ञा से ज्ञानी बना के छोड़ते थे। ज्ञा से ज्ञानी होता था। आजकल क्या पढ़ा रहा है, ए से एस यानी गधा और जेड से जेड विदेशी गधा। यानी जब पैदा होता है तो थोड़ा बहुत देसी होता, मरते टाइम तक पूरा विदेशी हो जाता है। एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हम 200 साल तक गुलाम रहे। हमारे यहाँ कम से कम भी 90,000 लोग उसमें मरे हैं। उस आजादी की लड़ाई में क्या एक कंपनी आई थी। लोग कहते माता जी चाहे तो सुस्ती को दूर कर देती, हमने कही लाती वो ही सुस्ती है, लीवर किडनी हार्ट सब खत्म कर देती है। बच्चों को बोतल का दूध मत पिलाया करो, प्यार से चम्मच से पिलाओ पिलाना हो तो, वरना बोतल की औलाद है, क्या पता कब टूट जाएगी कब छूट जाएगी। क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। ये अभी दूध की बोतल पिलाओगी, फिर वो विस्की और शराब की पिएगा, फिर आखिरी तक दवाई की पी के मर जाएगा। इसलिए बच्चों को कभी मत सिखाना तेरी मेरी। और अभी आप लोगों को बच्चों ने बहुत अच्छी बातें सीखी हैं शिविर के माध्यम से, 6 डाला, द्रव्य संग्रह आदि। तो मैं यही कहूंगी बच्चों से कि हमारे आचार्य तो कहते हैं रात्रि भोजन के त्याग के लिए, लेकिन विज्ञान भी कहता है ये बात। ध्यान रखना, रात्रि भोजन करना कोई रूढ़िवादी बात नहीं है। साइंस के अनुसार यदि हम रात्रि भोजन करते हैं तो समझो, कभी आपने बच्चे को सोता हुआ देखा होगा। बच्चा सोता है तो उसका सीना पंप करता है, यानी बच्चे का सीने के साथ साथ बच्चे का पेट भी पंप करता है, सांस लेता तो पता। और आदमी, आप लोग सोते हैं तो क्या होता है, आपका पेट पंप नहीं करता, आपके सीने से थोड़ा पंप होता है। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में जानी थी, शाम को सोने के कम से कम 6 से 7 घंटे पहले भोजन से निवृत्त होना चाहिए। आजकल लोग रात में ठूस के खाते हैं, जबकि आयुर्वेद कहता है कि सुबह भरपेट खा लेना, तुम्हें जो खाना हो 11 बजे के पहले खा लेना। आजकल कितने बजे खाते हो? 12 बजे तो घड़ी देख के खाते हो। बोले 12 बज गए अब खा लो, भूख लगाई। भूख लगती नहीं, अब तो बदनसीबी है, रोटी इतनी है भूख नहीं लगती है।
आदमी की सारी इंद्रियां डेड हो गई। आपको पता, बहुत चटकारा खाना हो तो अच्छा लगता है आपको, नहीं तो अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि सारी इंद्रियां धीरे धीरे मौत की कगार पर पहुंच रही हैं। तो समझदारों के लिए इशारा काफी है। अपने बच्चों को तुम जो आजकल क्या बोलते हैं चाउमीन आदि कभी भूल कर मत। आपको पता है जो उसमें डला है वो क्या है? वो बच्चे के जो टोस आदि बाजार की चीजें आती हैं, जो कड़क चिप्स आदि बोलते हैं आप, ये सब किसमें तली होती हैं? कभी विचार किया? आप अपने घर में पापड़ तल के रखो, दूसरे दिन नरम हो जाएगा, और बाजार की चीजें घर में भी तल लो तो 8 दिन तक ठीक रहेंगी। कभी विचार किया वो क्यों रहती हैं? सब में सुअर की चर्बी डली है। हमने अपने बच्चे को बड़े कहते हैं, यही खाता है। अरे क्यों खाता है? हम जैनी होकर ऐसी चीजें क्यों दिखाते हैं और क्यों सिखाते हैं और क्यों खिलाते हैं? एक पत्नी अनपढ़ थी तो पति ने उसे अंग्रेजी पढ़ने को लगाया, मास्टर लगाया, तो वो ऐसे पढ़ा रहा था, ए से अन्नू की बहू, बी से बन्नू की बहू, सी से सन्नू की बहू, ऐसे ही। तो एक दिन उसने बोला क्या लिखा है? तो वो डब्लू लिखा था। तो कहने लगा लग तो रही है मन्नू की बहू, लेकिन ना जाने क्यों उल्टी बैठी। आप भी ध्यान रखना, हम बहुत कुछ बचना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। एक आदमी था तो वो गंगा नहाने गया, अब उसे लगा कि कोई पंडा ना मिल जाए तो वो जान के मुर्दा घाट की तरफ चला गया। मुर्दा जहाँ जलाए जाते तो उसने कहा वहां तो मिलेगा नहीं, आज तो कोई मरा नहीं है। अब वो अचानक डुबकी लगा के निकला तो एक पंडा निकल गया वहीं, कहने लगे लाओ दक्षिणा, कुछ तो दो, तुम्हें लौट के यहीं आना आखिरी दिन। उसने कहा अभी तो कुछ नहीं लाया, उधार कर जाता हूँ। तो बोले क्या? बोले 1 रुपया दूंगा तुम्हें। अब वो बहुत 100 रुपये से धीरे धीरे सरकते सरकते, पंडा तो 100 रुपया मांग रहा था, वो देने को जजमान जरूर तैयार ही नहीं। तो कहने लगा कम से कम 1 रुपया दो, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। उसने कहा उधार कर लो। तो बोला ठीक है। अब उसने पता बताया अपना, तो पता उसने गलत बता दिया। वो आदमी ने पता गलत बताया कि आ ही नहीं पाएगा मेरे यहाँ, लेकिन वो पंडा भी पूरा पंडा था। उसने जाते जाते धीरे धीरे पीछे देख लिया किस गली में जा रहा है, और दूसरे दिन वो तो सुबह सुबह उसके घर पहुंच गया। बोले लाओ, कह के आए थे 1 रुपया अब दो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि एक पंडा आया और कह रहा था 1 रुपया दो। तो बोले हाँ, उससे कह के तो आया था, तू कह दे कि वो घर पे नहीं है। तो पंडे ने कहा नहीं है तो जब आ जाएंगे तब तक मैं यहीं रुका हूं। अब वो अंदर गई, पति ने कहा जा कह दे कि वो तो बीमार है। तो पंडा बोला बीमार है तो फिर उन्हें ऐसे कैसे छोड़ के जाऊंगा ऐसे हालत में? अब मैं यहीं पर भगवत भजन करूंगा उनके नाम का, और मुझे लाओ सीधा दो, मैं बैठ के खाता रहूंगा, जब तक वो ठीक हो जाएंगे तभी जाऊंगा। अब उसने कहा कि वो तो कह रहा है कि मैं जाऊंगा नहीं, क्या पता कितने दिन तक यहीं पड़ा रहे और उसे खाने को और देना पड़ेगा। तो वो कहने लगा थोड़ी देर बाद कि जा तू कह दे कि वो तो मर गए। तो उसने कहा वो मर गए? तो कहने लगे अब तुम अकेली हो, वो मर गए तो मैं गांव में कह भी देता हूँ लोगों को, और अब तो उनका क्रियाक्रम करके ही जाऊंगा, बिना क्रियाक्रम कैसे जाऊं? तो उसने कह दिया तो गांव के पूरे लोग आ गए। आप लोगों को भी पता, जिंदा जिंदा किसी के घर नहीं जाते हो, कोई मरे तो तुरंत बैठने चले जाते हो, जैसे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, है ना? जीते जी किसी को नए कपड़े पहनाओ या नहीं पहनाओ, मरेगा तो जरूर तुरंत कफन बाजार से ले आओगे। जीवन भर उसे साल ला के नहीं दिया होगा, मरते टाइम साल समझी के यहाँ से साल लाए। अरे क्या फायदा बेचारे के यहाँ है। जीते जी अच्छे से रोटी नहीं दी होगी, मारने का 13वीं पे सबको, 13वीं नहीं तो उसी दिन भी खाने को खिलाती हो सबको। आजकल तो हलवाई और लगा देते हो कि बढ़िया खाना खा के जाओ, वो बेचारा दाने दाने को तरस रहा, तुम यहाँ खाना उड़ा रहा है। तो उसने कहा कि अब तो मैं पूरा क्रियाक्रम करके जाऊंगा। पूरी पंचायत आ गई, बहू कहे, उसकी पत्नी कहे नहीं वो नहीं मरे, नहीं वो नहीं मरे। लोग कहे सदमे में ऐसे ही कहती हो, ऐसे सभी कहते, कौन औरत मानने को तैयार है कि पति मर गए? अब वो कहे नहीं मरे नहीं मरे, तो लोग पकड़ के कहे अरे तुम दुख में कह रही हो, ऐसे ही कहते हैं लोग। आपको पता है कोई मर जाता तो आप लोग भी तो कहते एक बार बोल जाओ। हमने कि 70 साल से बोल रहा था तो क्या बोला, कुछ अच्छी बातें बोल गया, अभी भी वही बोलेगा। और आपको बोलते एक बार मुंह दिखा दो। हमने कि इतनी साल मुंह देखकर कुछ नहीं करके गया, आज भी मुंह ढक के जा रहा है जैसे गलत काम से।
मुंह ढक के कौन जाता, चोर बदमाश जाता है, अपन मुंह उघाड़ के जाएंगे। तो उसके बाद उसने कहा, अब वो जबरदस्ती लोगों ने बांधा और राम नाम सत्य करने लगे। वहाँ जब चिता पे रख ही दिया और वो फिर भी नहीं बोला कि 1 रुपया इसको देना पड़ेगा। पंडा बोला कि भैया हमने तेरे को 1 रुपया दिया, तू कम से कम बचा तो रहे। और वो समझ गया। अब वो उठ गया तो लोगों ने सोचा भूत बन गए, तो लोग उसे पत्थर और मार के मार दिया। आप भी ध्यान रखना, हमारे साथ भी यही होगा। हम जीते जी जीने का एहसास नहीं कर पाए, मरने के बाद लोग हमें ताने देंगे, क्या देंगे। इसलिए मनुष्य गति पाई थी। लोग कहते हैं मनुष्य गति बहुत बड़ी, सबसे श्रेष्ठ गति है। मैं कहती हूँ सबसे श्रेष्ठ बना प्राप्त करो तो श्रेष्ठ है। कोई कोहनूर हाथ में लेके करोड़ों की संपत्ति लेके भिखारी हो तो यह अज्ञानता।